हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ आपके सामने फंडामेंटल ऑफ मैथ का एक और लेक्चर लेके। अभी तक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में हमने पहला सॉल्विंग इनइक्वालिटी स्टार्ट किया है और सॉल्विंग इनइक्वालिटी में फर्स्ट क्लास जो हमने की थी उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको पिछले क्लास में समझा चुका हूँ। वेवी कर्व कब? जब आपके सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर में हो, चाहे वो क्यूबिक इनइक्वालिटी हो या उसके पहले क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है और पिछले क्लास में हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक डिफरेंस है। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया, जैसे मैंने अभी आपको बोला, उसमें कहीं कोई डिनोमिनेटर में फैक्टर नहीं था, बट अब इस बार एक फैक्टर डिनोमिनेटर में भी आ गया है। मतलब आप इसको रैशनल इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है? x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू शुड बी लेस देन ज़ीरो। मुझे x की ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन ज़ीरो हो रहा हो। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये मेरे वीडियोस, मेरी क्लास सिर्फ सुने मत। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके पास पेन पेपर नहीं हो, कॉपी नहीं हो और आप सिर्फ इसको सुन रहे हैं। उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। कई बार जब आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया गया है, उस कंसेप्ट में और इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। तभी ये फंडामेंटल्स आपको हेल्प करेंगे। पूरी मैथमेटिक्स में आपको इसको फॉलो करना है। ये सुनने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जब आप साथ साथ करेंगे तभी आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो। तो जब फैक्टर सिर्फ न्यूमरेटर में था, अगर थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं यही तीनों फैक्टर x, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो, क्वेश्चन ऐसा कर दूँ, x माइनस टू को मैं न्यूमरेटर में ले आया, तो अगर क्वेश्चन ये होता तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेते। आप बोलते कि सर हमें वेवी कर्व बनाना है, मतलब पहले मुझे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, उस नंबर लाइन में मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स दिखाने हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? x की वो वैल्यूज़ जिन पे फैक्टर ज़ीरो हो रहा हो। लाइक x ज़ीरो कब होगा? x इक्वल टू ज़ीरो पे। x माइनस वन ज़ीरो कब होगा? x इक्वल टू वन पे। x माइनस टू ज़ीरो कब होगा? x इक्वल टू टू पे। तो 0, 1, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने क्या सीखा था? क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है हर बार पॉजिटिव है। अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू लूँगा, 2 से बड़ी वैल्यूज़ में लेता हूँ x की, तो सारे ही फैक्टर्स पॉजिटिव होने वाले हैं और पॉजिटिव 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 होता है। इसलिए एक्सट्रीम राइट मुझे प्लस लगाना है। ये बार मैं आपको 2-3 बार बताऊँगा कि एक्सट्रीम राइट प्लस क्यों लगाते हैं। आगे से फिर हम इसको फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा सोचना नहीं। एक बार हमने समझ लिया, कंसेप्ट ड्राइव कर लिया कि एक्सट्रीम राइट वाले इंटरवल में प्लस लगाते हैं, मतलब x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होंगी तो ये एक्सप्रेशन हर हाल में पॉजिटिव होने वाला है। फिर ऑल्टरनेट इंटरवल्स में माइनस, प्लस, माइनस और लेस देन ज़ीरो के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिखते तो आंसर क्या जाता? माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। आप चाहते हो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो आपके वेवी कर्व में जिस जिस इंटरवल में नेगेटिव आ चुका है वो आपका आंसर होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो यूनियन 1 to 2। तो ये मैं लास्ट क्लास में सीखा था, कहीं ना कहीं उसका रिवीजन हो गया। अब ये जो अपना क्वेश्चन है इसमें x माइनस टू डिनोमिनेटर में आ चुका है। तो अब मुझे समझना ये है कि क्या एक फैक्टर के डिनोमिनेटर में आने से मेरे वेवी कर्व बनाने वाले मेथड पे जो हमने कंसेप्ट ड्राइव कर रखा है कि एक्सटेंड प्लस लगाते हैं फिर माइनस प्लस माइनस सिंबल चेंज करते रहते हैं, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? तो जिस तरह से हमने न्यूमरेटर्स के केस में समझा था, ऐसे ही यहाँ पे भी समझ लेते हैं। फैक्टर्स तो वही हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स तो वही हैं, 0, 1 और 2। एक क्रिटिकल पॉइंट 0 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है। तो अब यहाँ देखिए, एक्सट्रीम राइट पे हमने प्लस क्यों लगाया था? क्योंकि अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो x पॉजिटिव होगा, x माइनस वन पॉजिटिव होगा, x माइनस टू पॉजिटिव होगा, तीनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया? प्लस। ऐसे ही अगर मैं इस बार भी बात करूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 से बड़ी लेता हूँ तो x पॉजिटिव, x माइनस वन पॉजिटिव, x माइनस टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। जिस तरह से पॉजिटिव 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 तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, उसी तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी तो पॉजिटिव होगा। मतलब आप पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करें तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करें तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यूज़ 2 से बड़ी हैं तो अभी भी मेरा ये जो एक्सप्रेशन है x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम राइट में
प्लस साइन ही लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा मेथड है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है। जैसे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, ऐसे पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में आता है तो मेरे वेवी कर्व बनाने के मेथड पे प्लस माइनस प्लस लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी आप वेवी कर्व वैसे ही बनाएंगे जैसे आप पहले बना रहे थे। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेंटेन करेंगे कि एक्स के कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो कैसे हो पॉजिटिव। फिर आप एक्सट्रीम राइट प्लस लगाएंगे और ऑल्टरनेट इंटरवल में सिंबल चेंज करते जाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। बस बन गया वेवी कर्व। अब मुझे सॉल्यूशन लिखना है किसके अकॉर्डिंग, लेस देन 0। मुझे x की वो वैल्यूज चाहिए जिनको पुट करने पे ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो रहा हो, मतलब नेगेटिव हो रहा हो। तो देखूंगा नंबर लाइन में नेगेटिव कहाँ कहाँ है। तो मुझे दो इंटरवल दिख रहे हैं, पहला -∞ से 0 यूनियन 1 से 2। अब मैंने यहाँ पे ओपन क्यों इंटरवल यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल तो था नहीं। इसका मतलब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करना था, ना ही मैंने यहाँ पे किया था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही बार मेरा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर क्वेश्चन x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन 0 होता, या क्वेश्चन x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन 0 है, दोनों ही केस में जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेवी कर्व बनाने में या आंसर लिखने में अगर कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में आ भी गया तो सवाल ये उठता है कि सर फिर हम इसको अलग से पढ़ क्यों रहे हैं, आप इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। उसके लिए एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 0। पिछले बार क्वेश्चन था लेस देन 0 और इस बार मैंने क्वेश्चन को बदल के कर दिया सिंबल को लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब अब मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन या तो लेस देन 0 हो रहा हो या 0 के बराबर भी है तो भी चलेगा। क्लियर। तो अब अगेन मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, वेवी कर्व बनाना है मुझे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अभी भी वही हैं। x 0 कब होगा, 0 पे, x माइनस वन 1 पे, x माइनस टू 2 पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2। अब देखिए बहुत ध्यान से, पिछले बार क्योंकि इक्वल टू नहीं था तो मुझे किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को आंसर में इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आया था, होल। बट इस बार मेरे क्वेश्चन में इक्वल टू का सिंबल भी है, मतलब अब मुझे ऐसे x चाहिए जिस पे ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो बेटा अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब मुझे क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है। मुझे 1 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि अगर x को मैंने 1 रख दिया तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। बट x माइनस 2 में अगर मैं x को 2 रख देता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करूँगा। दिस इज द डिफरेंस। अगर क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भले ही कितना भी इक्वल टू आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करना है। इक्वल टू का मतलब ये है, हमने यही सीखा था अभी तक, लेकिन डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको पुट करने पे एक्सप्रेशन 0 होगा, बट डिनोमिनेटर 0 हो गया तो एक्सप्रेशन 0 नहीं होगा। क्लियर, वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो कहानी का सार ये है कि अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, चाहे वो फैक्टर सारे न्यूमरेटर में होते या कोई डिनोमिनेटर में। लेकिन साथ में अगर इक्वल टू भी है, सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी में इक्वल टू भी है, चाहे लेस देन इक्वल टू 0 चाहे ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, तो हमें ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को आंसर में इंक्लूड नहीं करना, बाकी सब सेम है। अब आगे जो मुझे वेवी कर्व बनाना है मैं वही करूँगा, 2 से बड़े इंटरवल में प्लस एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे लेस देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, मतलब मुझे नेगेटिव वाले इंटरवल चाहिए। कौन से हैं, पहला -∞ से 0, इस इंटरवल में मेरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, ये मेरा वेवी कर्व बता रहा है। और 0 पे क्या है, डार्क, न्यूमरेटर से मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट था पहले ही डार्क कर रखा है, मतलब मुझे 0 को आंसर में इंक्लूड करना है। इसलिए मैं कौन सा इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल। यूनियन एक और इंटरवल है जिसमें नेगेटिव मिल रहा है, 1 से 2, जिसमें मुझे 1 को इंक्लूड करना है बट 2 को इंक्लूड नहीं करना। पहले ही मैंने उस पर होल कर रखा है क्योंकि वो डिनोमिनेटर से मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट है।
सो दिस इज़ द डिफरेंस। सो फाइनली हमें याद क्या रखना है कि वेवी कर्व तो हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में इक्वल टू का सिंबल भी है तो न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, बट डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को अभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने ले लिए, वही हमारी इर्रेशनल इक्वलिटी है। न्यूमरेटर्स में कुछ फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स हैं, और सिंबल जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड ना करूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वेवी कर्व बनाना है। उसके लिए क्या करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। ये लीजिए, कर दी। इसमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। x माइनस 1 0 कब होगा, जब x 1 होगा, 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है। x माइनस 2 0 कब होगा, जब x 2 होगा, 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है। x माइनस 3 0 कब होगा, जब x 3 होगा, 3 क्रिटिकल पॉइंट है। x प्लस 4 0 कब होगा, जब x माइनस 4 होगा। मतलब न्यूमरेटर से मुझे ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। डिनोमिनेटर में अगर बात करता हूँ, x प्लस 1 0 कब होगा, जब x माइनस 1 होगा। x प्लस 2 मतलब x माइनस 2, x प्लस 3 मतलब x माइनस 3, x माइनस 4 मतलब x 4। ये न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट हैं, ये डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट हैं। इन सभी को मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट मुझे -4 दिख रहा है, उससे बड़ा -3, तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -4 है, फिर -3 है, फिर -2 है, उससे बड़ा -1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 है। ये मैंने सारे 8 के 8 क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिए। और अब न्यूमरेटर से कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, डिनोमिनेटर से कौन से आ रहे हैं, मतलब आंसर लिखते समय मुझे किन क्रिटिकल पॉइंट्स को आंसर में इंक्लूड करना है, किन को नहीं करना, ये पहले ही रिप्रेजेंट कर लूँगा। न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट पे मेरा जो सिंबल है डार्क, वो मैं कर लूँगा। न्यूमरेटर से क्या क्या मिल रहा है, 1, 2, 3 और -4। तो -4 न्यूमरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आंसर में इंक्लूड करना है। देन 1, 2, 3 ये मैंने मार्क कर लिए। जब मैं आंसर लिखूंगा तो मुझे इनको इंक्लूड करना रहेगा। डिनोमिनेटर से मुझे क्या क्या मिल रहा है, -1, -2, -3, -4, मतलब बचे हुए जो हैं ये -3, -2, -1 और ये 4, इनको मैं आंसर में इंक्लूड नहीं करूँगा। फिर कैसे, वेवी कर्व कैसे बनाना है, एक्सट्रीम राइट प्लस, देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हर ऑल्टरनेट इंटरवल में बस आपको साइन चेंज करना है, सिंबल चेंज करना है। पॉजिटिव से स्टार्ट करना एक्सट्रीम राइट हमेशा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ना है। अब जो सॉल्यूशन है वो किसके अकॉर्डिंग लिखना है, लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू के लिए तो हमने मार्क कर लिया, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। जिस इंटरवल में आपको माइनस साइन दिख रहा है वो आपका सॉल्यूशन है। तो ऐसे कितने इंटरवल्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो पहला क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -4, और -4 पे डार्क है, न्यूमरेटर से मिल रहा था, तो -4 पे क्लोज इंटरवल होगा, -3 पे ओपन। अगले बार -2 से -1, दोनों पे ओपन है, दोनों पे होल है, दोनों डिनोमिनेटर से मिल रहे होंगे। अगले बार 1 से 2, 1 पे क्लोज, 2 पे भी क्लोज। 2 आपको न्यूमरेटर से मिलने वाला क्रिटिकल पॉइंट था, डार्क कर रखा है। यूनियन अगले बार 3 से 4, 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। पहले मैं नंबर लाइन बनाई, क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया, डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट पे होल कर लिया क्योंकि उनको मुझे आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। एक्सट्रीम राइट प्लस ऑल्टरनेट हमने साइन चेंज किए, फिर लेस देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग हमने आंसर लिख दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ पे टाइप चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए किसी भी फैक्टर पे कोई अलग पावर नहीं थी, मतलब पावर क्या थी, 1 ही थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने एक फैक्टर पे कुछ अलग पावर ले ली है, x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। तो अगेन अब हमें सोचना है कि जब
ऐसा आएगा, कोई अलग पावर आएगी, तो वेवी कर्व बनाने में कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ अलग होने वाला है, या अभी भी हम वैसे ही करेंगे? चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से ही मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर जो भी कंक्लूज़न है वो मैथमेटिकली हम लिख लेंगे कि फ़र्क क्या पड़ता है किसी पावर के आने से। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर क्या है, x माइनस वन होल स्क्वायर, और अगला फैक्टर क्या है, x प्लस टू। तो अगर मैं इनसे क्रिटिकल पॉइंट देखूं, क्या देखना है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स ये फैक्टर ज़ीरो कब हो रहा है, मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन ज़ीरो कब हो रहा है, कब कब होगा। तो x माइनस वन होल स्क्वायर ज़ीरो होगा तो एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा। x माइनस वन ज़ीरो होगा कब, जब x वन होगा, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे वन मिल गया। ऐसे ही x प्लस टू ज़ीरो कब होगा, जब x माइनस टू होगा। तो इसमें छोटा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, माइनस टू, बड़ी वैल्यू क्या है, वन। तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल पॉइंट्स को मुझे आंसर में इंक्लूड करना है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को मिल चुके हैं उन पे मैं डार्क कर लूँगा, डार्क लगा दिया, डार्क कर दिया, मतलब मैं इनको इंक्लूड करूँगा आंसर लिखते समय। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ x की वैल्यू वन से बड़ी, ये एक्सट्रीम राइट इंटरवल, इस पर ही हमेशा बात करते हैं शुरुआत में। तो x की वैल्यू अगर मैं वन से बड़ी लूँगा तो बच्चों बताओ x माइनस वन होल स्क्वायर क्या होगा, ये सोचना है आपको। x की वैल्यू अगर वन से बड़ी है तो x माइनस वन होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसको तो पॉजिटिव होना है वैसे भी। तो चलिए अभी एक ही इंटरवल की बात करेंगे। अगर x की वैल्यू वन से बड़ी है तो x माइनस वन होल स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। x प्लस टू कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। वन से कोई भी बड़ी वैल्यू आप सोच सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है। अपने 3 4 5 कुछ भी रख के देख लीजिए। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो चलिए एक बात तो भी पक्की है, तय है कि एक्सट्रीम राइट इंटरवल में तो प्लस ही लगाना है जैसे हम पहले लगा रहे थे। और बेटा ये मैं मेंटेन करूँगा, मेरा तरीका ये पढ़ाने का। आगे और भी जो चेंजेस आएंगे ना, मैं ये आपको ऐसे ही समझाऊंगा कि एक्सट्रीम राइट प्लस कैसे लिख सकते हैं। मतलब ज़रूरत पड़ी तो मैं क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दूंगा, बट इस कंसेप्ट को चेंज नहीं होने दूंगा। एक्सट्रीम राइट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ पे डायरेक्टली है। क्लियर? तो अगर मैं x की वैल्यू वन से बड़ी पुट कर रहा हूँ तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मीन्स एक्सट्रीम राइट इंटरवल पे एक्सप्रेशन हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। अब चलिए दूसरे इंटरवल में आते हैं। अगर x माइनस टू से वन के बीच में है, मतलब माइनस टू से बड़ा है बट वन से छोटा है। तो अगर x वन से छोटा है तो x माइनस वन कैसा होगा, नेगेटिव। आप जीरो रख के देख सकते हैं, माइनस टू से वन के बीच में जीरो आता है तो x माइनस वन, जीरो माइनस वन तो नेगेटिव होगा। बट क्योंकि उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, तो वो कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो माइनस टू से वन के बीच की वैल्यू में भी x माइनस वन होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। और आप वैसे ही सोच रहे होंगे सर इस पर इतनी बात क्यों कर रहे हो, वो तो होल स्क्वायर है, वैसे ही पॉजिटिव होना है। बिल्कुल सही बात है, x की किसी भी वैल्यू पे x माइनस वन होल स्क्वायर को तो पॉजिटिव होना ही है। तो ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा x प्लस टू कैसा होगा, अगर माइनस टू से वन के बीच में कोई वैल्यू रखी जाए x की तो x प्लस टू कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। जीरो रख के देख सकते हैं हम, जीरो प्लस टू तो x माइनस वन होल स्क्वायर पॉजिटिव, x प्लस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। यहाँ कुछ अंतर आ गया, क्योंकि अभी तक हम जो सीख रहे थे, जो वेवी कर्व हम बना रहे थे, जब जो सारे जो फैक्टर्स थे उनकी पावर ऑड थी। एक्चुअली पावर मैंने वन दी थी तो वहाँ पे सारी पावर ऑड थी। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि एक फैक्टर पावर इवन भी आ गई और एक पे ऑड है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम राइट प्लस लगाया, बट अगले वाला जो इंटरवल मिल रहा है उसमें भी प्लस साइन आ रहा है। मतलब माइनस टू से वन के बीच की वैल्यू अगर x की है तो आपका x माइनस वन होल स्क्वायर x प्लस टू पॉजिटिव ही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको कंक्लूड करेंगे कि सर कैसे पता चलेगा, क्या हर बार में सोचना पड़ेगा? नहीं, एक सिंपल सी ट्रिक है, बताऊंगा अभी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर x प्लस टू पे कोई वैल्यू रखें माइनस टू से छोटी, अब हमें x माइनस टू से छोटा रखना है, तो x अगर आपका माइनस टू से छोटा है तो x प्लस टू कैसा होगा, अब ये नेगेटिव होगा। और x माइनस वन होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव होना ही है। आप कुछ भी रख लिए, माइनस थ्री माइनस फोर कुछ भी रखिए, x माइनस वन होल स्क्वायर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। x प्लस टू इस बार नेगेटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव।
तो ये आपका वेवी कर्व बन गया कि अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, -2 से 1 के बीच में भी पॉजिटिव है, -2 से छोटी वैल्यूज में नेगेटिव है। और मुझे आंसर लिखना था लेस देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग। तो मैं देखूंगा नेगेटिव साइन मुझे कहाँ मिला है वेवी कर्व में, वो एक ही इंटरवल में मिला है, ये -∞ से -2। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और -2 पे क्लोज, -2 को मुझे इंक्लूड करना है। तो क्या ये मेरा आंसर है? नहीं बच्चों, ध्यान दो, इस बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गलती हो जाती है कई बार। -2 से -∞ से -2 में नेगेटिव तो ठीक है, आगे कहीं नेगेटिव नहीं है, कोई और इंटरवल मुझे आंसर में नहीं मिलने वाला। बट बेटा 1 पे तो हमने डार्क कर रखा है ना पहले ही। डार्क करने का मतलब ही ये था कि मुझे आंसर में 1 को तो इंक्लूड करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक्सप्रेशन 0 हो रहा है और क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 सिंबल था, मतलब 1 आंसर में आना ही आना है। लेकिन इंटरवल नहीं आना, -2 से 1 या 1 से इन्फिनिटी ये आंसर में नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये डिस्क्रीट वैल्यू जो 1 है ये आंसर में है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनियन 1 इन करली ब्रैकेट, सेट के फॉर्म में, कि मुझे जो एग्जैक्ट वैल्यू 1 है ये मेरे आंसर में चाहिए, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं करली ब्रैकेट में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो क्या देखा हमने कि क्योंकि यहाँ पे एक जगह स्क्वायर आ गया था, तो जब हम वैल्यू पुट करके वेवी कर्व बना रहे हैं ध्यान से देख के, तो मुझे दिख रहा है कि इस प्लस के बाद एक बार और प्लस आ रहा था और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपने आंसर लिखे। तो अब समझिए कि इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे और कैसे हम आगे वेवी कर्व बनाएंगे। और ज़्यादा फैक्टर आ गए तो क्या हर बार हम वैल्यू पुट करके करेंगे सॉल्व? नहीं। अब आप देखिए ये जो सिंबल चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि x - 1 पे पावर 2 है जो कि एक इवन पावर है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, x - 1 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। जब x - 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 2 होता, अगर x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 होता, इस पे पावर 1 ही होती या कोई ऑड पावर होती, तो जब आप इस 1 को क्रॉस करते, 1 से छोटी वैल्यू पे आते, तो x - 1 एक्चुअली नेगेटिव हो जाता और फिर ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बना देता। लेकिन क्योंकि जब उस पर स्क्वायर लगा था तो वो हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। तो जिस भी फैक्टर पे कोई इवन पावर है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट को जब आप क्रॉस करते हैं, देखिए जब आप एक्सट्रीम राइट थे तो आपने देख लिया हमेशा प्लस आना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो, तो आपको हमेशा लगाना है। लेकिन जब आप सेकेंड इंटरवल पे जा रहे हो तो आप एक्चुअली किसको क्रॉस कर रहे हो? 1 को। मतलब पहले आप x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे थे, अब अगले बार आपको x की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है। तो जब आपने 1 से छोटी वैल्यू ली, 1 को क्रॉस किया, तो 1 कहाँ से मिला था आपको? x - 1 होल स्क्वायर से। तो उस फैक्टर पे क्योंकि पावर इवन है, मतलब उसके सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ओवरऑल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। इस वेवी कर्व में कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आएगा वो तो सिर्फ x + 2 डिसाइड कर रहा है। अगर हम ध्यान से समझें तो x - 1 होल स्क्वायर डिसाइड कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है और x + 2 यहाँ पे पॉजिटिव ही था, इसलिए ओवरऑल क्या आ गया? पॉजिटिव। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी हम इवन पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते हैं, ये सिंबल जो है प्लस माइनस प्लस, ये हमारे चेंज नहीं होते। इसको मैं आपको मैथमेटिकली समझाता भी हूँ। जैसे मान लीजिए आपका फैक्टर इस फॉर्म में है, कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर x - a होल पावर n, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आपका a है, उस पे पावर क्या है? n। पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे हर जगह पावर 1 थी, मतलब पावर ऑड थी। तो ये n या तो इवन होगा या ऑड होगा। ये इवन है या ऑड है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें वेवी कर्व बनाना कैसे है, सिंबल चेंज करना है या नहीं करना है। तो जब बेटा ये n इवन होगा तो आपकी नंबर लाइन में, जो आप नंबर लाइन बना रहे हो वेवी कर्व पे रिप्रेजेंट करने के लिए, उस नंबर लाइन पे आपका क्रिटिकल पॉइंट तो a ही रहेगा, क्योंकि फैक्टर तो x - a होल पावर n है, मतलब उसका क्रिटिकल पॉइंट a ही है। क्लियर? तो इस a के अकॉर्डिंग या a के अलोंग राइट साइड अगर प्लस आ चुका है, और फिर जब आप a को क्रॉस करेंगे तो आप इस सिंबल को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पावर इवन है, वो हमेशा पॉजिटिव है, उसके आजू बाजू कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो डिसाइड कर ही नहीं रहा है। क्लियर? ऐसे ही अगर a के राइट साइड ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है
तो इसको क्रॉस करने पे अगले वाले इंटरवल में, इसके लेफ्ट साइड वाले इंटरवल में भी माइनस ही आएगा। मतलब ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिस पे पावर इवन है उसके अलोंग सिंबल चेंज नहीं है। और ऑड वाले केस में, जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट ए है, इसके राइट साइड अगर प्लस आ चुका है तो लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगा, और राइट साइड अगर माइनस आ चुका है तो राइट साइड प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल रिमेन सेम, यहाँ पे सिंबल गेट्स चेंज्ड। यही हमारे इस क्वेश्चन में हुआ है। देखिए -2 और 1 हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे। एक्सट्रीम राइट तो बच्चों हमेशा मुझे प्लस लगाना ही लगाना है, तो मैंने प्लस लिख दिया। फिर इसके बाद जब मैं 1 को क्रॉस कर रहा हूँ तो अब देखिए 1 मुझे कहाँ से मिला, 1 मुझे मिला x - 1 होल स्क्वायर से। यहाँ पे कैसी पावर है, इवन। कैसी पावर है, इवन। इसलिए ये सिंबल चेंज नहीं हुआ। राइट साइड प्लस था, 1 के लेफ्ट साइड भी प्लस ही रह गया। फिर इसके आगे जब मैं जा रहा हूँ -2 को क्रॉस कर रहा हूँ तो -2 मुझे इस वाले फैक्टर से मिला x + 2 से। इस पे पावर कैसी है, कैसी पावर है ये, ऑड, इसलिए सिंबल चेंज हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, समझना क्या है, एक्सट्रीम राइट प्लस। फिर आप जैसे जैसे क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे वो जहाँ भी मिला है जिस फैक्टर से उस पर पावर अगर इवन है, इवन पावर वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है, देन सिंबल रिमेन सेम। ऑड पावर वाले का क्रिटिकल पॉइंट है, देन सिंबल गेट्स चेंज्ड। ऐसे आपका विविकर बनेगा, फिर आप अकॉर्डिंगली आंसर लिखेंगे। तो आप ये कंसेप्ट जरूर कॉपी करिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अभी हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे तो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x - 1 होल पावर 7 इंटू x + 2 पावर 13, x - 3 पावर 32, x - 4 पावर 72, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ भी मैं देख सकता हूँ कि कई सारे फैक्टर हैं, पावर्स इवन भी हैं और ऑड भी हैं। मतलब जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा उसके हेल्प से मुझे यहाँ पे विवी कर्व बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, कर लिया। अब मुझे इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है, x - 1, 0 कब होगा, जब x 1 होगा। यहाँ से -2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -2 x + 2 की हेल्प से, देन 1 कहाँ से आया, x - 1 होल पावर 7 से, देन 3 x - 3 होल पावर 32 से, देन 4 x - 4 होल पावर 72 से। अब क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जब मैं आंसर लिखूंगा मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। मतलब ये जो नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, इनको पहले ही मैं डार्क कर लूँगा। डार्क करने का मतलब है जब भी मैं आंसर लिखूंगा मैं इनको इंक्लूड करूँगा आंसर में। क्लियर। फिर क्या करना है, एक्सट्रीम राइट ऑलवेज प्लस। बस आपको ये देखना होता है कि x के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है अगर, तो एक्सट्रीम राइट वाले इंटरवल में कैसा आएगा, क्या सिंबल आएगा, प्लस। अब आप किसको क्रॉस कर रहे हैं, 4 को। अगले इंटरवल में आ रहे हैं अगर तो आप किसको क्रॉस कर रहे हैं, 4 को। तो आप ये देखेंगे कि 4 आपको मिला कहाँ से है, 4 जो क्रिटिकल पॉइंट मिला वो कहाँ से मिला, वो मिला x - 4 होल पावर 72 से। मतलब यहाँ पे जो पावर है वो है 72, मतलब वो पावर इवन है। आपको इवन और ऑड देखना है, पावर कैसे यहाँ पे इवन है। तो इवन पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट को जब हम क्रॉस करते हैं तो ये सिंबल सेम रहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम राइट प्लस, फिर मैं 4 को क्रॉस कर रहा हूँ, मैं देखा 4 मुझे यहाँ से मिला, पावर है इवन, इसलिए ये सिंबल चेंज नहीं होगा, सिंबल सेम रहेगा। मैं चेंज होगा या नहीं होगा ये बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहा। अगर आगे प्लस है फिर मैं 4 को क्रॉस कर रहा हूँ, वो इवन पावर वाला क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब सिंबल सेम रहेगा, प्लस ही रहेगा। अब मैं 3 को क्रॉस कर रहा हूँ, 3 मुझे कहाँ से मिला, x - 3 होल पावर 32 से। तो यहाँ पे भी पावर कैसी है, इवन। 3 मुझे जहाँ से मिला वहाँ पे पावर कैसी है, इवन। तो अभी भी सिंबल सेम ही रहेगा। इसके बाद अब मैं 1 को क्रॉस कर रहा हूँ, 1 मुझे कहाँ से मिला, x - 1 होल पावर 7 से। यहाँ पे पावर कैसी है, 7, 7 मतलब ऑड पावर है। तो जब पावर ऑड होती है तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये अब इसके आगे कैसा हो जाएगा, माइनस। सिंबल गेट्स चेंज्ड व्हेन वी क्रॉस अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ऑड पावर। देन अब मुझे -2 को क्रॉस करना है, -2 मुझे कहाँ से मिला, x + 2 होल पावर 13 से। यहाँ पे भी पावर कैसी है, ऑड। तो फिर से जो सिंबल है इनइक्वलिटी का वो
चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी का सिंबल नहीं, जो वेवी कर्व का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो माइनस के बाद क्या आ गया, प्लस। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम राइट प्लस लगाना था, हम 4 को क्रॉस कर रहे हैं, पावर इवन है, सेम रहेगा। फिर 3 को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे पावर इवन है, सेम रहेगा। फिर 1 को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे पावर ऑड है, चेंज हो गया। -2 क्रॉस कर रहे हैं, पावर ऑड है, फिर से चेंज हो गया। अब मुझे आंसर लिखना था लेस देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो जिस भी इंटरवल में मुझे माइनस दिख रहा है वो मेरे आंसर होंगे। तो मुझे एक ही बार दिख रहा है -2 से 1, और मुझे दोनों को इंक्लूड करना है, डार्क कर रखा है, सारे क्रिटिकल पॉइंट इस बार न्यूमेटर से ही हैं। तो मुझे एक ही इंटरवल मिल रहा है -2 से 1, यही आंसर में होने वाला है। बट फिर वही बात जो पिछले क्वेश्चन में थी कि 1 से 3 के बीच की वैल्यू, 3 से 4 के बीच की वैल्यू, 4 से इन्फिनिटी की वैल्यू, ये आंसर में नहीं है। बट 3 और 4 पे तो आपने डार्क कर रखा है ना, वो तो क्रिटिकल पॉइंट है न्यूमेटर से मिलने वाले, तो मुझे उनको आंसर में इंक्लूड करना है। एग्जैक्टली 3 को और 4 को, उनके आगे पीछे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, कोई इंटरवल नहीं चाहिए। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में सेट के फॉर्म में। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। पहले नंबर लाइन बनाना है, फिर एक्सट्रीम राइट प्लस, इवन पावर वाले को क्रॉस कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट को, सिंबल रिमेन सेम। ऑड पावर वाले को क्रॉस कर रहे हैं तो सिंबल गेट्स चेंज्ड, और फिर अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। और अगर ये क्रिटिकल पॉइंट कहीं अलग से डार्क हैं तो इनको आंसर में इंक्लूड करना नहीं भूलना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई x⁴ x-2 लेस देन इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है पिछले बार की तरह, बस इस बार डिनोमिनेटर में भी कुछ फैक्टर आ गए हैं। तो हमने देखा में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर है तो वेवी कर्व बनाने का तरीका तो वही रहेगा। बस यहाँ पे फिर से वही है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे पावर इवन है, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन पे पावर्स ऑड है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे, वेवी कर्व बनाएंगे, फिर अकॉर्डिंगली आंसर लिखेंगे। तो क्या क्या फैक्टर है, x-1 होल स्क्वायर, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, x+1 होल क्यूब क्रिटिकल पॉइंट -1, x⁴ x का क्रिटिकल पॉइंट 0, x-2 क्रिटिकल पॉइंट 2। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या है, -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1 और उससे भी बड़ा 2। अब क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, इसका मतलब ये है कि न्यूमेरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को मुझे इंक्लूड करना है। डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर आता है, रैशनल इनइक्वलिटी आती है, तो यही एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि न्यूमेरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा अगर क्वेश्चन में इक्वल टू है, बट डिनोमिनेटर वाला तब भी नहीं होगा। डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते। क्लियर? तो डिनोमिनेटर से क्या मिल रहा है मुझे, एक तो 0 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है। तो मैं 0 पे होल कर दूंगा और 2 पे होल कर दूंगा। होल करने का मतलब है कि मैं आंसर जब भी लिखूंगा मैं इनको इंक्लूड नहीं करूंगा। बाकी जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -1 और 1, ये मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, न्यूमरेटर से, मतलब इनको इंक्लूड करना पड़ेगा आंसर लिखते समय। तो इनको अपन ने डार्क कर लिया। एक्सट्रीम राइट प्लस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कोफिशिएंट हर एक फैक्टर में x का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सट्रीम राइट प्लस लगाना ही लगाना है। अब देखिए हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, 2 को, हम 2 को क्रॉस कर रहे हैं और 2 मुझे कहाँ से मिला, x-2 से। इस पे पावर कैसी है, 1, मतलब ऑड पावर है, मतलब ये सिंबल हो जाएगा चेंज। क्लियर? इसके बाद मैं क्रॉस कर रहा हूं 1 को, 1 मुझे कहाँ से मिला, x-1 होल स्क्वायर से। यहाँ पे पावर कैसी है, इवन पावर है, मतलब सिंबल रिमेन्स सेम। 1 के राइट साइड अगर माइनस आ चुका है तो उसके लेफ्ट साइड भी माइनस ही होगा, क्योंकि x-1 से मुझे 1 मिला और उस पे पावर है इवन। तो इवन पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट को जब क्रॉस करते हैं तो सिंबल रिमेन्स सेम। देन 0 क्रॉस कर रहे हैं, 0 मुझे x⁴ से मिला, पावर 4 है, इवन है, मतलब यहाँ पे भी सिंबल सेम रहेगा। देन मैं -1 को क्रॉस कर रहा हूँ, -1 मुझे x+1 होल क्यूब से मिला, क्यूब है मतलब पावर ऑड है, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। तो एक्सट्रीम राइट प्लस, 2 को क्रॉस किया, पावर ऑड थी, सिंबल चेंज हुआ। 1 को क्रॉस किया, यहाँ पावर इवन थी, सिंबल सेम रहा। 0 क्रॉस किया, यहाँ पे पावर इवन थी, सिंबल फिर से सेम रहा।
-1 को क्रॉस किया, यहाँ पे पावर ऑड थी, सिंबल चेंज हो गया। अब मुझे आंसर लेस देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब वो इंटरवल लिखने हैं जहाँ पे माइनस आ चुका है वेवी कर्व में। ऐसे कितने इंटरवल हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू, ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों? -1 से 0, जिसमें -1 को मुझे इंक्लूड करना है बट 0 को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? अगला इंटरवल क्या है? 0 से 1, 0 को इंक्लूड नहीं करना है और 1 को इंक्लूड करना है, 1 पे डार्क है। अगला इंटरवल क्या है? 1 से 2, 1 को इंक्लूड करना है, 2 को नहीं करना है। ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे ये हमने बिल्कुल मेक श्योर कर लिया है कि -1 और 1 इंक्लूड होने चाहिए थे और इंक्लूड हो चुके हैं। 0, 2 नहीं होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं, और जहाँ जहाँ माइनस था वो सारे इंटरवल भी आंसर में लिखे जा चुके हैं। अब आप एक बात ज़रूर सोच रहे होंगे आप में से बहुत लोग कि सर इसको इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं? अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो -1 से 2 तक हर एक इंटरवल पे माइनस ही है, तो ये सारे आंसर में है, सारे इंटरवल आंसर में आने चाहिए, तो एक साथ क्यों नहीं लिख दिया? तो एक साथ क्यों नहीं लिखा वो भी आपको दिख ही रहा होगा कि प्रॉब्लम है 0 में। अगर आप एक साथ लिखेंगे तो आप उसमें 0 भी इंक्लूड कर चुके होंगे और मुझे नहीं करना है। फिर क्या करें? फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक साथ लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं -1 से लेके उसमें भी -1 को इंक्लूड करते हुए कहाँ तक? 2 तक, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। -1 से 2 तक x ले लीजिए। अब -1 से 2 तक में सिर्फ एक ये वैल्यू 0 ही थी जो आंसर में नहीं आनी चाहिए थी और आप इस इंटरवल में उसको इंक्लूड कर चुके हैं, तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं ऐसे लिख के, एक्सेप्ट 0, 0 इन कर्ली ब्रैकेट, -1 क्लोज से 2 ओपन तक में सिर्फ आपको ये एग्जैक्टली 0 नहीं चाहिए आंसर में, तो आपने उस एग्जैक्टली 0 को माइनस कर दिया। आपने बोल दिया मेरा आंसर है -1 से 2 एक्सेप्ट 0। तो आप आंसर चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बोथ आर सेम। आपको ऑप्शन में कोई सा भी आंसर लिखा मिल सकता है, दोनों एक ही बातें हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ रहा होगा और मेरे सॉल्व कराने से पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। एक बार मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, एक क्वेश्चन करा दिया, और जब उसी टाइप के क्वेश्चन दूसरे आते हैं तो आपको पहले पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन खुद सॉल्व करना चाहिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना चाहिए। आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। x - 1 होल क्यूब x + 1 होल पावर 7 x टू पावर 14 डिनोमिनेटर में x - 2 होल क्यूब x + 10 होल पावर 11 लेस देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले आपको सॉल्व करना चाहिए। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? वेवी कर्व। वेवी कर्व बनाते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करनी वेवी कर्व बनाने के लिए। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। x - 1 होल क्यूब क्रिटिकल पॉइंट 1 है, x + 1 यहाँ से -1 है, x टू पावर 14 यहाँ से 0 है, x - 2 होल क्यूब यहाँ से 2 है, x + 10 होल पावर 11 यहाँ से -10 है। देखिए क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? -10। उससे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? -1। उससे बड़ा क्या आ रहा है? 0, फिर 1 और फिर 2। अब क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, डिनोमिनेटर वालों को तब भी नहीं करेंगे। तो न्यूमरेटर से मुझे क्या मिल रहा है? एक तो 1 और एक -1, मतलब मुझे -1 और 1 को आंसर में इंक्लूड करना है। बाकी तीनों 0, -10 और 2 इनको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? ये मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसके बाद एक्सट्रीम राइट इंटरवल जो होता है वहाँ पे क्या लगाते हैं? प्लस। क्लियर? फिर मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ अगले इंटरवल पे आने के लिए? मैं 2 को क्रॉस कर रहा हूँ। 2 मुझे कहाँ से मिला? 2 मिला यहाँ से। इस पे पावर कैसी है? ऑड। और ऑड पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट को जब क्रॉस करते हैं तो सिंबल हो जाता है चेंज, तो क्या हो जाएगा? माइनस। फिर मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ? 1 को। 1 मुझे कहाँ से मिला? यहाँ से। इस पे पावर कैसी है? ऑड। x - 1 होल क्यूब ऑड पावर है, तो अगेन सिंबल गेट्स चेंज्ड। फिर मैं 0 क्रॉस कर रहा हूँ। 0 मुझे कहाँ से मिला? x टू पावर 14 से। क्या पावर है? 14, मतलब इवन। इवन पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब सिंबल रिमेन्स सेम। उसके बाद मैं -1 को क्रॉस कर रहा हूँ। -1 मुझे यहाँ से मिला है, पावर ऑड है,
सिंबल गेट्स चेंज्ड। x प्लस 10 से मुझे माइनस 10 मिला, यहाँ पे पावर कैसी है, ऑड, अगेन सिंबल गेट्स चेंज्ड। तो यहाँ पे एक ही फैक्टर था बेटा जहाँ पे पावर इवन थी, x टू पावर 14, और उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 0। तो आप देख सकते हैं जब मैं 0 को क्रॉस कर रहा हूँ तो सिंबल चेंज नहीं हो रहा, बाकी सारे क्रिटिकल पॉइंट ऑड पावर वाले थे तो हर बार सिंबल चेंज हुआ है। अब मुझे आंसर लिखना है। आंसर लिखना है मीन्स लेस देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग, मीन्स जहाँ जहाँ पे मुझे नेगेटिव दिख रहा है जिस जिस इंटरवल में, वो मेरा सॉल्यूशन है, वो मेरा आंसर है। तो एक तो इंटरवल -10 से -1 दिख रहा है, दूसरा 1 से 2 दिख रहा है। -10 से -1 में -10 पे हमने साफ साफ होल कर रखा है, मतलब मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना है, -1 को इंक्लूड करना है। अगले बार 1 से 2, 1 पे डार्क है, 1 को इंक्लूड करना है, 2 पे होल है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, -10 से -1 यूनियन 1 से 2। जो भी क्रिटिकल पॉइंट डार्क थे वो इंक्लूड हो चुके हैं, ये आप हर बार मेक श्योर कर लें क्योंकि यहीं पे जेई फंसाता है। क्लियर? आई होप अब ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जो हमने पहले किए इसके जैसे 2-3, ये क्वेश्चन आप पक्के से खुद से सॉल्व कर पाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, x माइनस 1 होल पावर -3 इंटू एक्स प्लस 6 होल पावर -72 अपॉन x टू पावर -11 इंटू एक्स माइनस 2 होल पावर 34। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जरा सा चेंज किया है, क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, बस कुछ पावर्स ऐसी हैं जो नेगेटिव आ गई हैं। तो नेगेटिव पावर्स को तुम आराम से हैंडल कर सकते हैं। कैसे? x माइनस 1 पावर -3 है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगा, x माइनस 1 होल पावर 3। ऐसे न्यूमरेटर में x प्लस 6 पावर -72 है, तो डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगा, x प्लस 6 पावर 72। x टू द पावर -11 डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में जाके x टू द पावर 11 बन जाएगा। और x माइनस 2 पावर 34, ये ऑलरेडी इवन पावर है, ये यहीं डिनोमिनेटर में रहेगा। एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करनी थी कि जो नेगेटिव पावर्स आपको दी थी उनको हैंडल करना था, तो उसको हमने इस तरीके से लिया। हम अच्छे से जानते हैं x टू पावर -m लिखा है तो 1 अपॉन x टू पावर m हो जाएगा। अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं फ्रैक्शन का तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, बस वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब बस इसका वेवीकर मैं बड़े आराम से बना सकता हूँ जैसे हम अभी तक बना रहे थे। तो बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। क्या क्रिटिकल पॉइंट है, x टू पावर 11, यहाँ से 0, x माइनस 1 पावर 3 मतलब 1, यहाँ से -6 और यहाँ से 2। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है -6, उससे बड़ा दिख रहा है 0, उससे बड़ा दिख रहा है 1 और उससे बड़ा दिख रहा है 2। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मुझे न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, इक्वल टू 0 है, तो न्यूमरेटर से क्या मिल रहा है, सिर्फ मुझे 0 मिल रहा है। बाकी सारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो डिनोमिनेटर से मिल रहे हैं, मतलब इनको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, मतलब इनको मैं पहले ही क्या कर लूँगा, होल। ठीक। अब एक्सट्रीम राइट पे क्या, प्लस। उसके बाद मैं देखूँगा मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ, 2 को क्रॉस कर रहा हूँ। तो जब मैं 2 को क्रॉस कर रहा हूँ तो 2 मुझे कहाँ से मिला, यहाँ से। इस पे पावर कैसी है, इवन है। इस पे पावर इवन है, इसका मतलब अब ये सिंबल चेंज नहीं होगा। हम एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं जिस पे पावर इवन है, जहाँ से भी मुझे मिला है, तो सिंबल रिमेन्स सेम। फिर मैं 1 को क्रॉस कर रहा हूँ, 1 मुझे यहाँ से मिला, x माइनस 1 होल क्यूब मतलब पावर ऑड है, तो सिंबल गेट्स चेंज्ड। फिर मैं 0 क्रॉस कर रहा हूँ, 0 क्रॉस कर रहा हूँ मतलब x की पावर 11 का रोल आ गया, यहाँ पे पावर कैसी है, ऑड, सिंबल अगेन गेट्स चेंज। फिर मैं -6 को क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर कैसी है, x प्लस 6 से मुझे -6 मिला है, पावर कैसी है, 72 मतलब इवन है, मतलब सिंबल रिमेन्स सेम। एक्सट्रीम राइट पे प्लस। फिर हम देखते गए कि हम किसको क्रॉस कर रहे हैं, इवन पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट को या ऑड पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट को। अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड किया कि मुझे सिंबल चेंज करना है या सेम रखना है। क्लियर। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग आंसर लिखना था, मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे प्लस साइन दिख रहा है वो मेरा सॉल्यूशन है, वो इंटरवल मेरा सॉल्यूशन है। तो एक तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले ये -∞ से -6 में, -6 पे ओपन, यूनियन, फिर -6 से 0 में, -6 पे ओपन बट 0 पे क्लोज, आपने 0 पे डार्क कर रखा है। अगले बार 1 से 2 और दोनों पे ही होल है, मतलब 1 और 2 दोनों पे ही
ओपन इंटरवल आएगा। क्लियर? ये आपका सॉल्यूशन हुआ। आप इसको ऐसे बोल सकते थे सर माइनस इन्फिनिटी 0 लिख देते हैं ना, लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 पे डार्क है मतलब इसको मुझे इंक्लूड करना है। अगले बार 1 से 2। अब अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है। जब आपने माइनस इन्फिनिटी से 0 डायरेक्टली ले लिया तो इसमें -6 भी इंक्लूड हो गया है, और -6 मुझे नहीं चाहिए था, उस पे होल है, मतलब मुझे इसको एक्सेप्ट -6 बोलना पड़ेगा। क्लियर? तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों ही सेम है। तो आई होप अब आप इन क्वेश्चंस को करने में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कुछ और चेंज किया है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो एक एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में इस क्लास में रुक रहा हूँ, यहाँ से हम अगले बार स्टार्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। बस आप थोड़ा आराम से शुरुआत में पढ़ते रहिए, चीज़ों को अच्छे समझते रहिए, फंडामेंटल्स हैं। एक बार ये आपके समझ में आ गए तो बाकी पूरी मैथ बहुत आपको आसान लगने वाली है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। धीरे धीरे हम इसके जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं।